थाने के बाहर कोटड़ी भीलवाड़ा रोड जाम का प्रयास लोगों के द्वारा किया गया है, प्रदर्शनकारियों के द्वारा किया गया है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, होर्डिंग तोड़ते समय छज्जे का हिस्सा भी गिर गया है, लेकिन बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। हालात से निपटने के लिए मौके पर अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों का गुस्सा किस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि इससे पहले भी बाजार बंद का आह्वान भी किया गया था, सर्व समाज की तरफ से गुस्सा नजर आया था, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं और यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। भट्टी कांड के तीसरे दिन हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण किस कदर हो गए हैं, ये तस्वीरें वो बयां कर रही हैं। प्रदर्शनकारी काफी उग्र हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो होर्डिंग्स है, जो पोस्टर लगे हुए हैं, उनको हटाया जा रहा है। यहाँ तक कि बैरिकेड को भी पटक दिया गया है। थाने के बाहर कोटड़ी भीलवाड़ा रोड पर जाम लगाने का प्रयास भी लोगों की तरफ से किया गया है। तो देखिए तस्वीर आपके सामने है। पुलिस थाने में घेराव कर रही भीड़ ने थाने के बोर्ड तोड़ दिए हैं। हालांकि ज्यादा जानकारी के साथ नवीन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। नवीन, ये स्थिति तो और भी ज्यादा तनावपूर्ण नजर आ रही है। नवीन, आवाज मिल रही है आपको? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे नवीन से, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं, बैरिकेड तक को पटक दिया है। ये गुस्सा लोगों का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक तरफ तो जांच पूरे मामले की चल रही है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो बाकी आरोपी है उनको भी बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अभी कई आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन यहाँ लोगों का गुस्सा आप देख रहे हैं किस कदर नजर आ रहा है। सड़कों पर गुस्सा, तीसरा दिन और तीसरे दिन काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। किस तरह से एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया जाता है और उसके बाद उस बच्ची को भट्टी में झोंक दिया जाता है जलाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए, जिससे कि पता ना चल पाए किस तरीके से जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से प्रदर्शन करते हुए ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। नवीन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। नवीन, ये जो स्थिति है ये तो और भी ज्यादा तनावपूर्ण नजर आ रही है, जरा और जानकारी दीजिएगा। नवीन, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। ये आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और किस तरह से पुलिस थाने का घेराव किया जा रहा है। नाराजगी, गुस्सा, रोष, आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है इन लोगों का। और देखिए किस तरह से प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति में नाराजगी है, हर एक शख्स में नाराजगी है, हर किसी में नाराजगी है, क्योंकि ये जघन्य अपराध जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई, जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। ऐसे में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, सड़कों पर गुस्सा अब किस तरह से नजर आ रहा है। बच्ची बकरियां चराने गई हुई थी, लेकिन दोपहर बाद जब लौटी नहीं तो परिजनों ने तलाश की। जंगल में कालबेलिया समाज के लोग भट्टी से कोयला हालांकि पकाते हैं और उसी भट्टी में बच्ची को झोंक दिया गया। परिजनों ने संदेह के आधार पर भट्टी की हालांकि तलाशी भी ली, तो भट्टी में एक चांदी का कड़ा मिला था, बच्ची के अवशेष मिले थे भट्टी में। उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था और हर किसी में गुस्सा। कोयले की भट्टी में बच्ची का अवशेष मिला था। हालांकि बाद में यह भी पता चला कि अधजले शव तालाब से भी बरामद किए गए हैं। कोटड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। नवीन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, अभी मौजूदा स्थिति क्या बयां कर रही है, जरा बताइएगा। जब यहाँ पे धरने के बजाय में चल रहा था, थाने में घेराव चल रहा था, समिति के समझ गए विजय बेस्ता वो पहुंचे हुए हैं और वो भी जब लड़के वहां से निकले उन्होंने भीलवाड़ा कोटड़ी राजमार्ग को जाम कर दिया, तो हालत तनावपूर्ण हो गए। कुछ जुआ बुट लगा हुआ उठा रहा हूँ, कैसे काटूं मैं? ठीक है, मैं रोक रही हूँ जरा। नवीन, आपको जरा तस्वीरें दिखा देते अपने दर्शकों को, किस तरह से बैरिकेडिंग तक को यहाँ पर गिरा दिया गया है इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा। हालांकि पुलिस का बड़ी संख्या में जाब्ता वहां पर मौजूद है, इनको काबू करने की कोशिश भी की जा रही है। सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते। सत्यनारायण, क्योंकि ये जो स्थिति नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी के साथ ये लोग पहुंचे हैं, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में इनको काबू करने के लिए पुलिस का जाब्ता वहां पर मौजूद रहा है? सत्यनारायण, आवाज मिल पा रही है क्या आपको?
तो देखिए ये तस्वीरें जो बयां कर रही है कि किस तरह से लोगों में गुस्सा है। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में थाने का घेराव करने के लिए ये सभी पहुंचे हुए हैं। स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। हालांकि आपको ये भी बताएं कि सरकार की तरफ से साफ तौर पर साफ कर दिया गया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। खुद सीएम का बयान भी सामने आया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अपराधी किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे, बल्कि कड़ी से कड़ी सजा होगी। इससे पहले आपने आईजी को भी सुना था। उन्होंने कहा था कि मैं महिला हूं और मैं उस दर्द को समझती हूं, मेरी भी बेटी है। नवीन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, क्या जानकारी आपके पास है, जरा बताइए। दीपिका, 3 दिन से पिछले घेराव चल रहा है भीलवाड़ा के कोटली थाने में। कोटली थाने का घेराव चल रहा है। जो अपराधी उनको फांसी की मांग की जा रही है और जो भाजपा के आला नेता है वो धरने में और इस घेराव में शामिल लगातार। जो गुजर आरक्षण आंदोलन समिति के संयोजक है विजय बेसला, वो भी पिछले 2 दिन से यहाँ पर पड़ाव डाले हुए हैं। और आज अचानक कुछ देर पहले, चंद मिनट पहले, जो आंदोलनकारी जो युवक हैं वो अचानक उत्तेजित हो गए और उन्होंने बाहर आकर भीलवाड़ा कोटली राजमार्ग पर जाम लगाने का प्रयास किया। जब उनको कुछ बड़े बुजुर्गों ने समझाने का प्रयास किया और उनको रोकने का प्रयास किया तो उनमें से कुछ लड़के जो कि थाने का परिसर में ही जो बनी हुई एक छत है उस पर चढ़े हुए थे, वहां से जो भीलवाड़ा कोटली का जो थाने का जो बोर्ड लगा हुआ है उसको तोड़ के नीचे गिरा दिया। और इस बीच में वहां पर विवाद ज्यादा बढ़ गया और ये तो भली मनसाहत रही कि जब ये छज्जा तोड़ा गया और जब बोर्ड खींचा गया तो वो उस हादसे में कोई घायल नहीं तो गंभीर हादसा हो सकता था। दीपिका जी नवीन, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 दिनों से लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, तो पुलिस की क्या तैयारी है इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की? क्योंकि यहाँ पर तो ये बैरिकेडिंग तक गिरा दिए गए हैं, होर्डिंग तोड़ दिए गए हैं इनकी तरफ से। बिल्कुल दीपिका, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उसके लिए बाकायदा यहाँ पर एसटीएफ का जाब्ता तैनात किया गया है, आरपीएफ का जाब्ता तैनात किया गया है और जो अतिरिक्त जाब्ता है वो भी यहाँ पर तैयार रखा हुआ है। और जयपुर से जाब्ता बुलाया गया है और अजमेर से भी जाब्ता बुलाया गया है। ठीक है नवीन, क्योंकि अब आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है कई की, लेकिन साथ ही साथ अब इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए दीपिका, पुलिस कर चुकी है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, उसमें 2 लोग बालचारी हैं, जो एक महिला है और एक बालक है। इसके अलावा 7 लोग हैं गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस अपनी तरफ से जो प्रक्रिया है, जिसको कह सकते हैं कानूनी प्रक्रिया, उसका पूरा वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण कर रही है और वैज्ञानिक तरीके से जुटाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कल आईजी और जो लॉ एंड ऑर्डर है एडीजी क्राइम वो दिनेश सेन वो भी पहुंचे थे। देर रात को उन्होंने मौका मुआयना किया था और एफएसएल के जो स्टेट डायरेक्टर हैं एनएच शर्मा वो भी मौके पर पहुंचे थे और बराबर लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। नवीन, हम यही समझना चाह रहे हैं आपसे। आप बता रहे हैं कि 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है, लेकिन ये इस प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहा है? क्या इनसे कुछ समझाइश की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है? बिल्कुल दीपिका, देखिए आप जिस तरह से सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है बराबर कि वो नियमित अंतराल के बाद में जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, बराबर जिस दौर में जानी चाहिए उस दौर में चल रही है, जिस राह पे चलनी चाहिए उस राह को पकड़ चुकी है जांच। मगर ये जो एक लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू है, आखिर पुलिस पास में सबूत जुटाना और ये 5 दिन जो है शुरुआत के 5 दिन का जो रिमांड मिला है, ये पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से जो आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं मुलजिमों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, सबूत जुटाने की जो फाइल रंगनी आएगी उसी के आधार पर कोर्ट मुलजिमों को फांसी तक लटका सकती है, लटकाने का आदेश दे सकती है। तो अभी जो सबसे बड़ी बात है, जिम्मेदारी है, इसको समझना होगा, आंदोलनकारियों को भी समझना होगा कि जिस तरह से तैयारी चल रही है, जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, प्रशासन काम कर रही है, उस दौर में नो डाउट मांग है, जायज मांग है, सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की जा रही है, फांसी दिलाने की मांग की जा रही है, साथ में मुआवजे की मांग की जा रही है। इस पर विचार किया जाना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए। मगर जो आंदोलन का रुख है वो किसी तरह से उपद्रवित नहीं हो, किसी तरह से भटके नहीं है, इसको भी लेकर जो आंदोलन की जो झंडा बदर है उनको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। नवीन, लेकिन मांग तो आप बता रहे हैं कि मांग तो की जा रही है, लेकिन क्या मांगों को लेकर प्रशासन से कोई बातचीत किसी की हो पाई है क्या? 2 दौर हो चुके हैं। पहले दौर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सवाई बोझ के मंदिर के महंत हैं सुरेश दास और माला श्री डूंगरी के जो महंत है पुजारी हैं,
हेमराज पोसवाल, उनके साथ में एक प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हो चुकी है। वो वार्ता किसी तरह से किसी निर्णय पे नहीं पहुंची, इसलिए अभी दूसरी वार्ता का दौर प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है, जल्द शुरू होगा। दीपिका, लेकिन नवीन, जो वार्ता बता रहे हैं कि एक दौर की तो वार्ता हो गई है प्रतिनिधिमंडल के साथ में, तो उस वार्ता में क्या रहा, कौन सी ऐसी मांगे रह गई जिन पर सहमति नहीं बन पाई है, और अगर दूसरे दौर की वार्ता की बात की जाए तो वो क्या अब जल्द हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से ये तनावपूर्ण स्थिति नजर आ रही है, ये तो नुकसानदायक ही है, क्योंकि इससे कोई समाधान तो नहीं निकलेगा। दीपिका, आपने वाजिब कहा है कि ये जो तनावपूर्ण स्थिति और जिस तरह से एकदम सड़क पे आना और आंदोलन को प्रभावित करना, आम जनजीवन का जिस तरह से प्रभावित करने का जो हरकत है, इससे कोई समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है। समस्या का समाधान तो प्रशासन और जो आंदोलनकारी है उनके बीच में कोई वार्ता होगी, उसके बाद हो पाएगा। एक दौर की वार्ता हो चुकी है, दूसरे दौर की वार्ता की प्रशासन बराबर तैयारी कर रहा है। इस पूरे मामले में जो कलेक्टर हैं आशीष मोदी, वो नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक आला अधिकारियों की टीम यहाँ भेजी हुई है जो लगातार प्रयास कर रही है कि जो आंदोलनकारी हैं, इस पूरे आंदोलन को जो प्रथम दृष्टया लीड कर रहे थे, गुलाबपुरा की नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन ने धनराज गुर्जर, वो लीड कर रहे थे। साथ में तो यहाँ के प्रधान है कोटड़ी करण सिंह बलवा, वो लीड कर रहे थे। विधायक गोपीचंद मीणा वो कर रहे थे। इस बीच अंतर सिंह भड़ाना की भी एक एंट्री हो गई, जो कि पूर्व विधायक है और प्रदेश कार्यकारिणी से सदस्य हैं। उनकी एंट्री होने के बाद में ये आंदोलन एक तरह से एकदम तेजी से आया है और उग्र हुआ है। वही नवीन, वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्योंकि जरा ये बताइए कि इस प्रदर्शन में क्या जो पीड़ित परिजन हैं वो भी इस प्रदर्शन में, उनके लोग भी शामिल हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कई राजनीतिक रूप इसे पूरा दिया जा रहा हो, राजनीति से प्रेरित ये प्रदर्शन नजर आ रहा हो? बिल्कुल दीपिका, देखिए ये चुनावी वर्ष है, तो भाजपा इस मुद्दे को किसी भी तरह से अपने से दूर नहीं जाना देना चाहती है। इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाना चाहती है और इस मुद्दे को भुनाने के प्रयास में ही आप देखिए भाजपा की आज केंद्रीय सांसदों की एक समिति आई है, 4 सदस्यीय समिति, जो कि सरोज पांडे हैं संयोजक, उनके नेतृत्व में ही है। खुद जेपी नड्डा इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इस मामले को किसी तरह से हल्के में नहीं ले रहे हैं। उन्होंने इस मामले को भुनाने के लिए ही जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है भाजपा के अरुण सिंह, उनको निर्देश दिए। आनंद फानंद में कल एक कमेटी बनाई गई 4 सदस्यीय सांसदों की, जिसमें महिला सांसद शामिल है चारों। आज वो पहुंची है, उन्होंने घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया है, उन्होंने जो पीड़ित परिवार है उसके साथ में समय बिताया है, हालात की जानकारी ली है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, अब इसको आप कोई भी कुछ कर ले, अब इसको राजनीतिक रंग देने से भी नहीं बचाया जा सकता है। प्रशासन पूरा प्रयास कर रही है। नवीन, एक बात यहाँ पर और, क्योंकि आप बता रहे हैं कि तीसरा दिन है इस तरीके से प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन का, लेकिन अगर बीते 2 दिनों की बात की जाए तो क्या बीते 2 दिनों में भी इसी तरीके का रोष और आक्रोश सड़कों पर नजर आया है? क्या पुलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग पाया कि इतनी बड़ी संख्या में थाने का घेराव ये प्रदर्शनकारी कर सकते हैं? ऐसी कुछ रणनीति ये बनाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, ये बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने पहले दिन ही तरह से कार्रवाई की थी, 4 लोगों को, मुलजिमों को हिरासत में ले लिया था, एक नाबालिग को निरुद्ध कर लिया था, मगर इसके बावजूद कहीं ना कहीं अंदेशा था सरकार को भी, प्रशासन को भी और अधिकारियों को भी, इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है इस घटना को, क्योंकि शर्मसार करने वाली एक विपक्षी घटना थी जिसमें 14 साल की बच्ची को न केवल उसके साथ दुष्कर्म किया गया, गैंगरेप किया गया, उसके बाद में भट्टी में जला दिया गया। तो दीपिका, इस मामले को कहीं ना कहीं, इस मामले को भुनाने की अंदेशा पूरा था पार्टी को और सरकार को, इसलिए सरकार इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई कर रही थी और 10 घंटे में ही 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया था। जी दीपिका। नवीन, एक बात और, क्योंकि ये कौन लोग हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल है? क्या सर्व समाज के लोग हैं या फिर जहां नाबालिग जहां की थी वहां के लोग हैं, उनका गुस्सा ये नजर आ रहा है? कुछ सर्व समाज का ही आह्वान था, सर्व समाज के आह्वान पे ही एक दिन कोटड़ी कस्बा पूरी तरह से बंद रहा था और उसके बाद में ये घेराव धरना था केवल एक कोटड़ी थाने के अंदर, मगर इसी धरने के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सवाई भोज मंदिर के महंत सुरेशदास पहुंचे थे। उन्होंने देवनारायण भगवान का झंडा नीम के पेड़ पर लगा दिया था। बिल्कुल ठीक है नवीन, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से इस प्रदर्शन को, इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस काबू कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया नवीन, पूरी जानकारी के लिए बातचीत